नमस्कार साथियों, आप सभी को गुड आफ्टरनून। सभी साथियों एक बार जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को फटाफट। आपका यह थर्ड सेमेस्टर का महामैराथन है कुरकुरे बैच में, आपका बहुत बहुत स्वागत है साथी। फटाफट जुड़ जाइए। आपसे विनती है कि सारे प्रशिक्षुओं को शेयर कर देंगे। आपका यह चौथा महामैराथन है, इसके बाद एक और आएगा। यह आपका थर्ड सेमेस्टर का एक और महामैराथन आएगा। इसके बाद 13 तारीख को हम सेकंड सेमेस्टर का मैथ का महामैराथन सीरीज पूरा लगा देंगे 3 घंटे का, उसको आप देखेंगे मस्त तरीके से, ठीक है। और इस जितने भी सेशन हो चुके हैं आप उसको रिवाइज करिए। यह क्या नाम है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के एसएसटी, साइंस और मैथ तीनों हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है, उसको रिवाइज करिए। और जिनको सीडीपी के क्लास करने हैं वह सुबह 9 बजे डेली आ जाया करें भाई। वह वहाँ पर पढ़कर अपने सीटेट, यूपी टेट, जितने भी क्लास हैं, रीट वगैरह जितने भी टेट होते हैं, सुपर टेट होते हैं, इन सब की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं। अगर अभी से लगेंगे तब जाके तैयारी हो पाएगा साथियों, नहीं तो फिर हम मैथ भी स्टार्ट करने वाले हैं 10 मतलब कि 13 तारीख 14 तारीख के बाद फिर से मैथ भी अपना कंटिन्यू हो जाएगा सीटेट का। तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल लगे रहेंगे तब जाके सारी चीज़ें हो पाएंगी। फोकस कर दीजिए अपने आप को बिल्कुल, है ना। तो कहीं से बस 10-5 मिनट का सेशन होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोग तो शेयर करेंगे नहीं, खैर हाँ, कि शेयर करने का 5 मिनट का समय देते हैं हम। फटाफट आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे हैं जो ना जुड़े हों, नादान हों, इधर उधर भटक रहे हैं अभी, कम से कम वो आ सकें। फटाफट शेयर कर दो प्लीज़। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं साथी। कल बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखलाएं थी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेंगे। कल वाला भी मतलब 3 क्लास हो चुके हैं महामैराथन के, तो आप देखना ना भूलेंगे भाई। चलिए पीडीएफ खोल जाने दीजिए, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग कल माध्य माध्यिका भी पढ़े थे, बेलन वगैरह भी पढ़े थे, सर्कल भी पढ़े थे, है ना। यह सारी चीज़ हमने कल देखा था। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ हमने कल देखा था। और आप लोग जो है कि साथी, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छे बच्चों की श्रृंखला से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये वाला शायद कर रहे थे ना, हाँ ये वाला भी हम लोग कर लिए थे। हाँ यहाँ पे आ जाते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करेंगे। पहला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे छोड़ के आते हैं। चित्र बनाया गया है। चित्र ओ में वृत्त का केंद्र, फटाफट सभी लोग कॉपी पेन लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। वृत्त का केंद्र है यदि ट्रायंगल ए बी सी बराबर कितना है 40 डिग्री। ट्रायंगल ए बी सी बराबर 40 डिग्री तथा ट्रायंगल सी ए बी बराबर 80 डिग्री है तो आपको क्या बताने हैं, एंगल ए डी बी की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। यह देखिए फिगर बना हुआ है, फिगर हम यहाँ पे बना देते हैं। फिगर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। साथी इसको हमने कल भी बताया था। और जो बच्चे बिल्कुल भी हमारे एक भी क्लास नहीं छोड़े होंगे, एक भी क्लास का मतलब कोई भी क्लास अगर आपने नहीं छोड़ा है तो आपको ज्योमेट्री का एक क्लास बीच में हमने दिया था, उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से किए होंगे। देखिए ओ है यहाँ पर, मतलब केंद्र है। यहाँ पे सी दिया है, या डी दिया है, या ए हो गया और या बी हो गया। आपको कौन कौन सा एंगल दिया हो भाई, आपको दिया है ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया है सी ए बी मतलब ये वाला एंगल दिया है आपको 80 डिग्री दिया हुआ है। ये पूरा 80 डिग्री पूछ क्या रहा है, ए डी बी ये वाला एंगल पूछ रहा है। फटाफट आप लोग बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन फटाफट लिखिए भाई। एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक ठोस घनाभकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ कितना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है 216 कितना भाई 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े का आयतन ज्ञात करिए। इस टुकड़े का आयतन बताइए। इस टुकड़े का आयतन फटाफट। आपसे रिक्वेस्ट है, सभी प्रशिक्षुओं से रिक्वेस्ट है, जो भी प्रशिक्षु जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो कहते हैं सर हाँ बहुत शेयर करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं आप लोग से कि हाँ शेयर कर दो सर की क्लास। तो खैर वह तो उनका प्यार ही बन चुका है, क्योंकि उनको पता है कि इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। चलिए एक और प्रश्न हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसके बाद तीनों सॉल्व कराते हैं। चलिए लिखिए इसको भी। एक ईंट की लंबाई 25, ये हमने करा दिया है, इसको छोड़ देते हैं। जो चीज़ें आपको आसान तरीके से हमने करा दिया, जैसे कि एक ईंट की चौड़ाई लंबाई ऊंचाई दे रखा है। अब पूछ रहा है कि इसी ईंट से
इसी ईंट से 5 मीटर मतलब सॉरी एक दीवार की लंबाई दे रखा है बहुत सारा, और उसमें बोला है कि एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना है, मतलब दे दिया एक दीवार की ऊंचाई चौड़ाई लंबाई इतना है समथिंग है। अब इस दीवार में कितने ईंट लगे हमको ये बताना है, और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दिया है। तो आप क्या करेंगे, जो बड़े वाला मतलब जो दीवार है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आप आयतन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे ईंट के आयतन से, बस यहाँ से निकल जाएगा नंबर ऑफ ईंट कितने लगे हैं उसमें। ठीक है, ये तो हम सिंपल है, इसको छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न सभी बच्चे करेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना, तीसरे कोण से कितने गुना है, 4 गुना है। तीसरे कोण से 4 गुना है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए। फटाफट करें इसको भी, मान ज्ञात करें। एक और प्रश्न लिखते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए अपना फटाफट, इसके बाद हम कराएंगे, सब कराएंगे। 3 के पावर में x प्लस 5, 3 के पावर में x प्लस 5 माइनस 3 के पावर में x प्लस 3 इक्वल टू 8/9 में आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बता दीजिए। अगला प्रश्न, इसको भी छापिए करिए। अगला प्रश्न, किसी मोटर कार की वर्तमान कीमत, किसी मोटर कार की वर्तमान कीमत कितना है। किसी मोटर कार की वर्तमान कीमत 10,830 रुपये है, 10,830 रुपये है। यदि कार का अवमूल्यन 5% वार्षिक दर से हुआ हो तो, अवमूल्यन का मतलब समझ रहे हैं, घटाना, मतलब घटाने की बात कर रहा है। अवमूल्यन मतलब घट रहा है। आप कोई नया सामान खरीदोगे तो फिर जब दोबारा उसको बेचने जाओगे तो एक तरह से वो क्या होगा, वो उसको आप यूज करके तब न बेच रहे हो, इस तरह से उसका अवमूल्यन हो जाता है, उसको कम प्राइस में बेचना पड़ेगा फिर हमें, तभी तो कोई खरीदेगा। नया बना के कैसे बेच सकते हो, नहीं बेच सकते। यदि किसी मोटर के वर्तमान मूल्य 5%, यदि कार का अवमूल्यन 5% वार्षिक की दर से हुआ हो, 5% वार्षिक की दर से हुआ हो तो 3 वर्ष बाद उसका कीमत कितना होगा। तो 3 वर्ष बाद उसका कीमत, जैसे आप SICI निकालते हो उसी तरह उसका कीमत बता दीजिए। कीमत बताना है। चलिए पहले उस प्रश्न पे आते हैं। देखिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है साथी है। देखिए चित्र O में, इस चित्र बना है भैया, ये चित्र O वृत्त का केंद्र है, जो कि बोल रहा है भैया, बता दिया हमने आपको। अब ध्यान सुनेंगे, जब भी ये नियम होता है, जब भी किसी एक बेस से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल होता है, ध्यान सुनेंगे, किसी एक बेस से, किसी भी एक वृत्त के एक बेस से बने हुए हजारों, इस तरह आप बना सकते हैं, यहाँ से भी ले जाओ तो ऐसे भी बना दो, हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। इस प्रकार से कोई वृत्त बना हो, अगर एक बेस हो, इस बेस से चाहे जितना आप इस तरह से त्रिभुज बना दीजिए इस पे, लेकिन यहाँ पर सरकमफ्रेंस पे सटा होना चाहिए, चाहे जितना बना दीजिए। एक बेस से सबका यह वाला एंगल बराबर होता है, यह चीज तो आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यह एक त्रिभुज है हमारा। त्रिभुज आप देखेंगे, त्रिभुज मतलब ACB में, देखिए त्रिभुज ACB, इस त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का ट्रायंगल कोण बनता है पूरा। तो यहाँ पर यह 80 दिया हुआ है, यह 40 दिया हुआ है, तो यह निकाल सकते हैं। तो 80 + 40, अगर इसको हम x मान लें तो यह भी x हो जाएगा, तो यह भी x हो जाएगा ना। बताओ भाई, वही तो चीज़ है, x हो गया, x मान लेते हैं बराबर 180 डिग्री। तो यह 40 और 80 कितना हो गया, 120। तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगा 180 - 120, यानी कि कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। बताओ 60 डिग्री आ गया। जब x 60 है तो यह वाला भी x कितना होगा, 60 होगा। कैसे, तो आप वहां पे नियम लिख सकते हैं कि भाई जो यह x होगा, देखो मच्छर आ गया एक तो यहाँ पे, ये सब ससुर इतना साफ सफाई के बाद भी पता नहीं कहाँ से, मतलब मच्छर का घर ही है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, यह x है तो यह भी x, यानी कि यह 60 डिग्री है। तो यह 60 डिग्री हमने निकाला, तो साथ ही हमने अभी बताया किसी एक बेस से सारे के सारे सरकमफ्रेंस पे बने हुए एंगल क्या होंगे,
इक्वल होंगे। तो यानी कि जब यह 60 डिग्री होगा तो यह भी हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और यही हमसे पूछा है कि ADB बता दीजिए, ADB यहाँ पे लिख दीजिए, ADB जो होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। साथ ही इस तरह से लिखेंगे ना, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। अब अगले प्रश्न पे, एक ठोस घनाभकार टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमको। किसी भी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, हमने आपको बताया घनाभ है, घन नहीं है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस टुकड़े का आयतन बताइए। देखिए भाई, घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है कितना दिया है, एक ठोस घनाभकार, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, घनाभकार है ये घनाकार है, एक मिनट रुक जाना, एक मिनट, हाँ यह घनाभकार नहीं घनकार है। घनाभ घन है, घनाभ नहीं है, घन है, घनाकार लिख दो, यार भी घन लिख दो, सबसे अच्छा घन है ना, क्योंकि इसमें दिक्कत हो जाएगी नहीं तो घन नहीं लिखा रहेगा तो घन है। अब सारी भुजाएं बराबर है तो आपको पता है किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर, आपको जो दिया है 216 लिख दीजिए। अब यहाँ से a² बराबर आप निकाल सकते हैं भाई, 216 का मतलब 6 का क्यूब होता है। तो यानी कि आप यहाँ पे 6 से जब इसको काटेंगे तो 36 बचेगा। अब यहाँ से a की वैल्यू आपने निकाल लिया, 6 आ गया। जब a की वैल्यू 6 आ गई तो आपको पूछा आयतन बताइए, तो आयतन का मतलब a का क्यूब, a क्यूब का मतलब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब का मतलब कि वही 216 आ गया। फिर से लो, सिंपल सा, 216 दिए थे, 216 फिर आ गया, है ना। इस तरह से इसको निकालते हैं दोस्तों, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए यह तीनों प्रश्न पे करते हैं, 5 प्रश्न एक बार लिखेंगे रिवाइज, कम से कम 1 घंटे में हम लोग 20, 25, 30, 40 प्रश्न ऐसे कर लिया जाया करेगा। अब एक और मैराथन बचा हुआ है, क्योंकि हम लोग खत्म होने के कगार पे आ गए हैं, एक भी नहीं बचा, अभी खत्म कर देते हैं ना। आज हो सकता है लास्ट हो इसका, आज ये चौथा लास्ट होगा, देखते हैं। वैसे हमको लगता नहीं कि इसके बाद कोई सेशन आएगा, ये लास्ट ही होगा। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का समान तीसरे कोण से 4 गुना, अच्छा ठीक है, क्या बोला गया है, हम सही लिखेंगे नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण यहाँ पर आना चाहिए, समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना, तो त्रिभुज तीनों कोणों का मान बताइए। है 4 गुना है, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है। यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसके 2 भुजाएं बराबर हों। मान लेते हैं ए और ए है या बी है साइड। तो बोला जा रहा है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण जो है तीसरे कोण से 4 गुना है। अगर तीसरा कोण यहाँ पर अगर हम ए बना दें तो यह दोनों के दोनों 4a हो जाएंगे, समझिए कि नहीं। यही बोला गया है, जो तीसरा कोण है समद्विबाहु त्रिभुज का, दोनों कोण जो है वह 4 गुना है तीसरे के, यह हो गया। इसके बाद बोला जा रहा है तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए, तीनों कोणों का मान हमको ज्ञात करना है। 4 गुना है तो त्रिभुज तीनों कोणों का मान ज्ञात करिए। अब कोण की बात किया साथी ना, देखिए यह कोण, भुजा की हम नहीं बात कर रहे हैं, कोण यह हमारा ए हो जाएगा इसके सामने, और यह हो जाएगा 4a है तो 4a ले लीजिए, इसको 4a ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भुजा होगा वही साइड, मतलब आपको पता है कि जिस बेस पर यह बनाया गया है और यह दोनों जब लंबाई बराबर होते हैं तो यह एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। किसी एक बेस पर दो भुजा समान वाले का एंगल भी समान होता है, ठीक है। इस तरह हमने मान लिया है 4a के सामने 4a, 4a के सामने 4a, a के सामने a। इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज का जो एंगल होता है, टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 4 4 8 1 9, 9a बराबर कितना हुआ 180 डिग्री, तो a बराबर कितना हो गया 9 दूनी 18 यानी कि 20 डिग्री। जब a बराबर 20 डिग्री हुआ यानी कि यह वाला जो a है, एक एंगल हो गया 20 डिग्री, और दूसरा तीसरा एंगल, दूसरा 2a है, सॉरी 4a है, और चौथा तीसरा भी 4a है, यानी कि 4 दूनी 8, 80 डिग्री एक हो गया, और यहाँ पे 80 डिग्री हो गया, 8 8 16 20, 180 डिग्री हो गया ना प्रूफ। अब इस तरह से इसको सॉल्व करिए। चलिए आ जाइए भाई, इस वाले को सॉल्व करते हैं। 3 के पावर में x प्लस 5 और माइनस 3 के पावर में x प्लस 3 और बराबर 8/9, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे तो एक ऐसा मैराथन लगाएंगे जिसमें कि थर्ड सेमेस्टर का पूरा जो हम 4 चैप्टर 4 बार में खत्म किए हैं उसको एक ही में कर देते हैं, इन तीनों चारों को जोड़ देते हैं। बताना अगर ऐसा चाहिए तो, जिससे आप एक ही जगह देख पाओ। 3x प्लस 5 आप देख पा रहे हैं, इसको लिख सकते हैं 3x इंटू क्या कर सकते हैं 3 के पावर 5 कर सकते हैं, माइनस 3 के पावर x इंटू क्या कर सकते हैं 3 के पावर 3 बराबर 8/9 किया जा सकता है। अब देखना 3 के पावर x कॉमन कर लेते हैं। 3 के पावर x जैसे हमने कॉमन किया तो यहाँ पर हमको दिखा भाई कि 3 के पावर 5 माइनस 3 के पावर 3 बराबर 8/9। अब यहाँ पे यह माइनस है और 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 3 है,
आप इसको आसानी से हो सकता है 3 की पावर 3 फिर से कॉमन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 की पावर x है, 3 की पावर 3 भी कॉमन कर सकते हैं आप। तो 3 की पावर 3 कॉमन किया तो यहाँ बचा 9, 3 का स्क्वायर बचा -1 बचा बराबर 8/9। तो 3 3 का 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि आप लिख सकते हैं 3 की पावर x इंटू 3 के पावर में 3 इंटू 3 3 का 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 बराबर 8/9। एक 8 से कट गया, यहाँ बचा 3 3 का 9 3 27, यानी 3 के पावर में x, और यह वाला 3 के पावर 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा नीचे, यानी यहाँ पे 3 के पावर 2 तो पहले से था, इंटू में 3 के पावर 3 आ गया एक और, आप खुद देख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 के पावर में x बराबर 1/3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, तो यानी कि 3 के पावर में x बराबर 1/3 के पावर 5। अब यही 3 के पावर x ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 3 के पावर -5, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर -5 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं समझना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को बहुत ही बेसिकली कर चुके हैं, तो हम लोग को बस प्रैक्टिस करना है यहाँ पे, है ना। बेसिक चीज़ को देखना है, समझ कर तो आ जाए। किसी मोटर कार की वर्तमान कीमत इतना रुपये है, कितना है 10,830 रुपये, 10,830 रुपये है, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि 5% का अवमूल्यन हो रहा है, 3 वर्ष तक हुआ अवमूल्यन, तो 5% का हुआ तो 1 - 5/100 कर दीजिए। अवमूल्यन हो रहा है कितने साल तक, 3 साल तक हुआ, बस यही है इसका ए आ जाएगा, जो होगा यही इसका ए होगा, बस इसको लगा दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा आपके सामने। समझ में आया ना भाई। इतना रुपए है, वर्तमान कीमत बोल रहा है ना, मतलब पी हमको पता करना है भाई, पी पता करना है। ये वर्तमान कीमत बोल रहा है कि मतलब अवमूल्यन के बाद इतना आया है, इसका अवमूल्यन के बाद इतना आया है, ए आया है। ए मतलब अमाउंट होता है, लास्ट जो पैसा होता है, जो ब्याज होता है उसको जोड़कर। तो इस प्रकार से इसका नया मूल्य बताना है, पीछे वाला मूल्य हमको। तो 10,830 बराबर पी इंटू कर लीजिए, 100 में से 1 गया, इसको काट लो पहले, 20 हो गया, 20 से कम 20 से 21, 20 में से 1 जाएगा 19, 19/20 के पावर में 3। अब इसको इधर पलटी मार लीजिए, यानी कि 10,830 गुणे 20/19, 3 बार लिख दीजिए, 20/19 3 बार लिख दीजिए, 20/19, ये इस तरह आप लिख सकते हैं बराबर पी। अब आपको पता होना चाहिए साथी, जो 19 है यहाँ पर जो पलटी मारे हैं, यह कटेंगे पीटेंगे, यह 19 से कटेगा, 19 से कटेगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, है ना, 8,000 मतलब कट जाएगा। तो मिला जुला कर अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 12,632 रुपया, ये आएगा पी, 12,632 रुपया। आप इसको कैलकुलेशन करिएगा, इतना निकल के आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और फिर लिखते हैं प्रश्न, फिर आप लोग करिए प्रैक्टिस। आप लोग बस साफ साफ बिल्कुल क्लीन लिखिएगा पेपर में, या नहीं कि गाजू मोजू करके पूरा एकदम जैसे करते हैं ना, गाजू मोजू वो सब नहीं करना है। गाजू माजू ही कहते हैं ना भाई हम लोग की भाषा में। भाई किसान फैमिली से बिलोंग करने वाले कहाँ सा इंग्लिश सीख लेंगे, तो गांव वाले लोग हैं हम लोग, ठीक है भाई। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, क्या भैया, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करें जिसका ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, आधार 8 सेंटीमीटर। जिसका ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, यह दिया हुआ है। बस अब हमको बताना है, आप लोग खुदा फटाफट बताओगे लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा। संपूर्ण वक्र पृष्ठ नहीं, समझ रहे हो ना। चलिए इसको आप लोग करिए फटाफट। इसको शायद कल कराए थे हम ना साथी, इसको कल हम शायद कराए थे, हमको ध्यान में आ रहा है, कल इसको हम कराए थे शायद, इसको कल कराया गया था। देखिए अब ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, छोटे छोटे प्रश्न आ रहे हैं। जैसे बात करें संख्या को मूल्यों का रूप लिखिए। संख्या जैसे 16 के पावर में 1/2 दिया है, इसका मूल्य क्या रूप लिखिए, इसकी वैल्यू क्या होगी लिखिए। इसकी वैल्यू बताइए 125 के पावर में 1/3, इसका मान बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट इसका मान क्या होगा। और इसको हम लोग कल किए थे, इसको छोड़ते हैं, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार फिर से। 125 दिया हुआ है, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। 125 को यहाँ पे अगर 3 रहता है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इस 125 को इसके बराबर लिखा जा सकता है, बताओ। 125 को क्या इसके बराबर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, आप खुद बताओ, सोचो और बताओ। यही चीज़ बताना है हमको, इसमें कुछ और नहीं करना। जैसे दिया है एक तीसरा प्रश्न दिया है 11/17 की पावर में 1/3 है, क्या इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यहाँ पे 3 लिख दिए घात, जो मूल होगा इसका तीसरा मूल है,
तीसरा मूल हो गया और 11/17 हो गया। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, फटाफट बताओ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, छोटे छोटे। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 मीटर लंबाई जो दिया है 8 मीटर दिया हुआ है, और जो चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है कितना 3.5 मीटर दिया हुआ है, और क्या दिया भाई 20 सेंटीमीटर मोटाई दिया, यानी कि ब्रेथ दिया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ध्यान से करना है, 20 सेंटीमीटर है या मीटर है, मीटर है भाई, ध्यान से करेंगे, ये तो भी दिक्कत परेशानी झेलना पड़ेगा। मोटी दीवार का आयतन बताइए, आयतन बताना है, दीवार का आयतन बता दीजिए, फटाफट आयतन बताइए। दूसरा प्रश्न समुच्चय वाला है, कर ले जाएंगे। देखिए समुच्चय में क्या दिया है, ए की वैल्यू दिया है हमको 8, 12, 15, 16 दिया हुआ है, एक यह समुच्चय है। दूसरा समुच्चय जो दिया है बी, वो 8, 15, 17 और 20 दिया है। हमसे क्या पूछ रहा है भाई, हमसे पूछ रहा है ए यूनियन बी बताइए, मतलब कि सर्वनिष्ठ बताइए, और ए इंटरसेक्शन बी बताइए, मतलब उभयनिष्ठ बताइए। फटाफट कर लीजिए, चलिए करिए, प्रैक्टिस करिए। वाहक चेक किससे कहते हैं भाई, वाहक चेक किसे कहते हैं, यह चेक जिसके नाम पर होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। इस चेक को हम, चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है, चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर होना चाहिए। वाहक चेक का मतलब जैसे हमको, हमारे पास कंपनी है, हमारा करंट अफेयर जो कंपनी वो चल रही है, अब ये करंट अफेयर जो कंपनी है इसमें क्या है कि साथी आपको आपने आया, आप मुझे काम लगा किसी अपने जो वर्कर हैं उसको देना है मुझे कि भैया ले जाओ इतने, आप अपने पेमेंट ले लो, तो हम क्या किए उस पर अपना सिग्नेचर कर दिए, वो गया भजा लिया। या फिर हम अपने से जाएं वाहक चेक में, या फिर किसी के द्वारा पैसा निकलवा लें, यह होता है वाहक चेक। जैसे कोरोना काल आया था या फिर नोटबंदी आई थी तो सभी लोग पैसा अपना जमा कर दिए थे बैंक में, अब किसी को पैसे देने के लिए घर में पैसा तो था नहीं, तो ऐसे में वहाँ से चेक इशू करवा लिए थे। बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो चेक इशू करवा लिए थे। उसके बाद वो जिस वर्कर को पैसे देने होते थे वह 2 महीने का एक तरह से काट देते थे, मतलब कि 2 महीने वैलिडिटी होती है। जैसे कि हम लोग भी चेक वगैरह लेते हैं तो करीब 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने इस तरह वैलिडिटी होती है। अन्यथा कंडीशन में जब ले जाएंगे चेक बाउंस हो जाता है, मतलब पैसे ही नहीं देंगे चेक बाउंस होंगे, उसका कारण अलग है। लेकिन अगर 3 महीने वैलिडिटी है तो 3 महीने के अंदर वो पैसे निकल जाने चाहिए। अन्यथा कंडीशन में पैसे तो निकलेंगे लेकिन कट जाएंगे, इसकी जिम्मेदारी उसकी होगी जो वर्कर होगा, जिसके नाम हम काटे होंगे, समझ रहे हैं ना, उसका भरपाई वह करेगा खुद। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप अपना चेक, मतलब जो जिसके नाम से काटना है आपने सिग्नेचर कर दिया भाई हाँ फला आदमी को इतना रुपए देना है, और बैंक में ले गए बस भजा लिए, इसे कहते हैं वाहक चेक, या फिर खुद जाके निकालिए। दूसरा प्रश्न, मतलब इस तरह से। अब मिश्रित अनुपात क्या होता है, मिश्रित अनुपात का मतलब साथी आपको पता है कि 2 अनुपात हैं, है ना, 2 अनुपात हैं, उसका अगर हम लोग गुणा कर दें आपस में तो उसे बोलते हैं मिश्रित अनुपात, है ना, समझ रहे हैं। जैसे बात करें, देखिए अनुपात तो सबको पता है भैया, 2 समान राशियों का अनुपात। जैसे बात करें 4/8, है ना, 4/8 और 8/16, है ना, और 16/32, ये सब देख रहे हैं, ये सब समान अनुपात में है, लेकिन देखने में संख्याएं अलग अलग लग रही हैं, लेकिन जब काट देंगे तो समान अनुपात मिलेगा। देखिए 4 एकम 4 दूनी 8, 1/2 मिला, 8 एकम 8 दूना 16, 1/2 मिला, 16 एकम 16 दूना 32, 1/2 मिला। इस तरह के अनुपात को हम कहते हैं समानुपात। संख्याएं भले बराबर न दिखती हो लेकिन अनुपात बराबर आ जाता है, तो इसे कहते हैं अनुपाते, ये अनुपात होते हैं, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लो कोई मोटा आदमी है वो 10 रोटी खा रहा है, कोई पतला है 2 ही रोटी खा रहा है, तो वो अपने अनुसार खा रहा है, अपने अनुपात के अनुसार खा रहा है, वह 10 रोटी खा रहा है, इस प्रकार उसका अनुपात है, वह ज़्यादा काम करता है ज़्यादा खाता है, हम कम काम करते हैं कम खाते हैं भाई, इस तरह से, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं होता कि काम ज़्यादा करने वाला है कम खाएंगे, नहीं तो फिर पता चला कि डंडा खाना पड़ेगा इनके हाथ में हमको, ठीक भाई। चलिए, अब साथ ही आपको दिया जैसे 90 पैसे व 9 रुपए का सरलतम अनुपात करिए, तो कौन नहीं कर सकता भाई, बताओ, इसमें बताने वाली कोई बात है, ये सब आप नहीं कर सकते भाई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, आप खुद देखिए, इसको हम लिख सकते हैं भाई ऐसे 2 और 16 करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इस प्रश्न को आप नहीं कर सकते, इस प्रश्न को आप नहीं कर सकते, बताइए कराया गया कि नहीं कराया गया दीर्घ उत्तरी में, तो अति लघु उत्तरी में है, कर नहीं सकते, सबका गुणा करिए। पहले इसको आप मीटर में बदलिए, मीटर बदलने के लिए आप क्या करेंगे, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमीटर आता है, तो सेंटीमीटर है तो आप 20/100 से भाग दे लेंगे, आ जाएगा 0.2। इसका आयतन निकाल लीजिए, 8 गुणे 3.5 गुणे 0.2, बस गुणा कर दीजिए, 8 दूना 16 यानी 1.6 का गुणा 3.5 में कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब आपका इसमें बताना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब सबको मिलाकर लिखना है, तो ए यूनियन बी में आपको करना है सबको मिलाकर लिखिए, यानी कि 8 देखिए कॉमन है, फिर इसके बाद क्या कॉमन है, 12 लिख दीजिए पहले, 12, 15 कॉमन है तो 15 हो गया, 15 के बाद इसमें 16 है तो 16 लिख लीजिए, फिर 17 लिख दीजिए, फिर 20 लिख दीजिए, हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4 इसमें है,
और ए 2 कॉमन है, 8 और 15 कॉमन है, तो 4 2 6, 4 2 6 आ गए। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। दोनों में उभयनिष्ठ बस 8 है और 15 है, तो यही हमारा आंसर होगा इसका। बताओ अब क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम में आपको करेंगी, आप कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये बता दो बस हमको बस ये बता दीजिए आप लोग कहाँ से प्रश्न आएंगे। प्रश्न कहीं से नहीं आएगा, प्रश्न इसी बोर्ड से आएगा। ये पूरा हम लिखित देते हैं, लाओ हलफनामा वगैरह से साइन ऑन कर देते हैं भाई, है ना। ज़्यादा बोल दिए क्या है? नहीं ज़्यादा नहीं बोले हैं, लेकिन सही बोले हैं साथियों। अगर आप लोग पहले शायद इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होते तो सेकंड सेमेस्टर में जो भी बच्चों का बैक है या फिर किसी भी सेमेस्टर में बैक आता है तो शायद बैक नहीं आता, ठीक है। लेकिन खैर ठीक है, सही समय देर हुआ है ना, देर हुआ है, अंधेर नहीं है, वह सारी चीज़ें हो जाएंगी, सफलता मिलेगा। लेकिन 90 पैसे का 9 रुपये से अनुपात बताना है, तो 90 पैसे लिखिए यहाँ पर और 9 रुपये लिखिए, तो बताओ भैया हो नहीं जाएगा। 90 पैसे लिख दो, 9 रुपये का मतलब 900 पैसा, काट दो, यानी 1/10 आ जाएगा, मतलब कि 0.1। समानुपात किसे कहते हैं भाई? हो गया, समानुपात किसे कहते हैं हमने बता दिया। समानुपात के भेद कितने होते हैं ये भी बता दिया गया है आपको। बताओ ये सब हो गया है ना। 3 12 15 का चतुर्थानुपात बताइए, हो जाएगा। मिश्र धन क्या होता है सब बता दिया गया है आपको साथी। जैसे बोला है कि 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज बताइए, यह प्रश्न करिए फटाफट, देखते हैं कौन कर लेता है। किसी धन का यह अतुलघुत्री है, किसी धन का 2 वर्षों में, हम बड़ा बड़ा प्रश्न कर लिए तो छोटे में क्या है भाई, ये सब नहीं कर लोगे। 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई बताइए, साधारण ब्याज बताइए। दूसरा प्रश्न, दूसरा दिया है आपको 200 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। मतलब कि प्रतिशत बताना है आपको, कितने प्रतिशत लिखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये पर 3 वर्ष 200 रुपये पर 3 वर्ष का एसआई बताइए। 3 वर्ष का एसआई जो दिया है, मतलब एसआई जो दिया है हमको कितना दिया है, 60 रुपये दिया है, 60 रुपये दिया हुआ है। तो आपको बताना क्या है भाई, 60 रुपये है, हाँ 60 रुपये है, तो यही बताना है कितना प्रतिशत दर बताना है, आर बताना है आपको। तीसरा प्रश्न लिखिए, कितने समय में, अब देखिए यहाँ पर समय बताना है, कितने समय में 300 रुपये पर 6%, 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया है, 90 रुपया है, यह बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लिख लीजिए, 81 का 9 आधार पर लघुगणक बताइए। भाई क्यों नहीं बता सकता है, आपसे बोल रहा है कि 81 का 9 आधार पर लघुगणक बताइए। लघुगणक क्या होगा भाई, चलिए उसको देख लिए। हम लोग पहला प्रश्न देखिए, किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई बताना है। तो किसी धन का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से एसआई बताना है। इसमें क्या दे दिया है, किसी धन का, अच्छा 45 रुपये है ना वार्षिक ब्याज की दर से, वो साधारण ब्याज दिया है भाई। किसी धन का धन बताना है, दर से एसआई दिया है हमको, एसआई दिया है, कितना दिया है भाई, 45 रुपये दिया है साथी, है ना, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो कैसे हो पाएगा वो प्रश्न। चलिए करिए फटाफट। किसी धन का 2 वर्ष में, आपको पता है भैया हमको एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर लिख लेना, जैसे PRT/100 होता है। अब एसआई दिया है 45 रुपया, अब इस 100 को इधर लेकर आइए, 100 हो गया। और इसमें क्या क्या दिया है हमको, 2 वर्ष दिया है, यानी टी दिया है, टी को इधर लेकर आएंगे तो नीचे आएगा 2, आर की वैल्यू दिया है 5, तो आर को इधर लेकर आएंगे तो नीचे आएगा 5, इधर बच जाएगा पी, यही बताना है। 5 दूना 10, 10 बचा, 450 रुपया आ गया, पी कितना आ गया, 450 रुपया। इसमें देखो कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये पर 3 वर्ष का एसआई दिया हुआ है, मतलब कितने प्रतिशत, इस बार दर पूछ रहा है। जब दर पूछ रहा है तो इसी फार्मूले में रखिए, भाई दर देखिए निकलेगा। रुक जाना
देखिए दर निकलेगा, इसमें देखिए क्या क्या दिया है, एसआई दिया है, इस बार कितना दिया है एसआई, 60 रुपये दिया है, तो 60 निकलो, गुड़े 100, इधर 100 कर लीजिए गुड़ा करके। और यहाँ से आर पूछ रहा है इस बार, तो आर यानी कि पी और टी, पी कितना दिया है 200 रुपये दिया है, तो पी इधर आ गया 200 रुपये में, और टी भी नीचे आएगा, तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू कितना भाई, टी कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, तो 3 लिख लीजिए, हो गया। देखिए 3, इसको काट लीजिए, 0 0 से, 0 0 से गया, 3 दूना 6, 6 से 6 चला गया, 10%, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 10% आ गया। बताओ इस समय क्या है, प्रश्नों में कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग बस गुणा गणित यह सब सही किया करिए और सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी, है ना। अगला, कितने समय में 300 रुपये पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 90 रुपये होगा, तो साधारण ब्याज 90 रुपये इस बार दिया है, गुणे 100 कर लीजिए। अब इस बार समय पूछ रहा है, तो पी इधर है, पी कितना दिया है 300 रुपये दिया है पी, तो पी 300 हो गया, नीचे आएगा पी, इधर नीचे आएगा, और 6% दिया है, इस बार समय पूछ रहा है टी, तो निकाल लो भाई, 0 0 से गया है, 3 3 9 हो गया, 90 बचा, और 6 5 30 हो गया, यानी कि 5 वर्ष, टी बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न को आप आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए यह बोला गया है 81 और 9 आधार पर लघुगणक बताइए, बताओ 81 का 9 आधार पर लघुगणक बताना है, तो 81 यानी कि लॉग आपको पता है साथी कैसे बताएंगे, 9 आधार है, 9 आधार पर लघुगणक यानी कि लॉग 9, यहाँ पर हो गया लॉग 9, यहाँ पे 81, अब 9 9 81 दो बार यानी कि 2 हो जाएगा, इस तरह से आप लगा दोगे, ठीक है दोस्तों। यह है कुरकुरे बैच का कमाल, कुरकुरे सच बता रहे हैं ना, हम क्या बताएं साथी, बस वो स्वस्थ तो हम भी स्वस्थ, हम बहुत बार बोल चुके हैं इस चीज़ को, अब आप लोग को दुआ करना है, हमारे लिए नहीं उनके लिए करना है कि वह स्वस्थ तो हम भी स्वस्थ। अब यहाँ पर देखिए भाग वाला नियम आपको बता चुका गया है ना, बता दिए है ना भैया भाग वाला कैसे भाग करते हैं, तो उस तरह से हम कुछ होमवर्क देते हैं। अब आपका ये सेशन समाप्त हो गया साथी, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल लास्ट कगार पे आ चुके हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, अब आप हो गया, समाप्त हो गया, आज ही समाप्त हो गया। हम सोचे थे 1 क्लास और लगेगा, लेकिन नहीं लगा। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क है, लिखिए फटाफट। पहला होमवर्क, यक्स स्क्वायर प्लस 8x और प्लस में 17 को भाग देना है, किससे भाई, x प्लस 3 से, वही भाग वाला अपना बना लेना, भाग वाला देना है। दूसरा प्रश्न, a बराबर b है, हाँ a, अच्छा a बराबर दिया हुआ है आपको कितना, 2 4 6 8 10, 10 दिया हुआ है। ये सब हम लोग लघुत्तरी कर लिए, अति लघुत्तरी आसान लग रहा है ना भाई, आप बताओ, इस वजह से हमने पहले हार्ड कराया आपको, कि आपको आगे की चीज़ें आसान लगने लगे। 2 4 6 8, एक क्या दे दिया है, अच्छा रुकिए, इस प्रश्न में आपको यह बताना है, छोड़िए इसे, यह प्रश्न देखिए, तो a बराबर दिया है आपको, a b c दिया हुआ है, ठीक है ना, और b बराबर आपको दिया है b c a d दिया हुआ है, ठीक है ना। यह प्रश्न है, बोल रहा है a बिलोंगिंग b, a बिलोंगिंग b है क्या, a बिलोंगिंग b है क्या, मतलब a जो है उप समुच्चय b का है क्या, a उप समुच्चय b का है क्या, a b c, इसमें भी a b c है कि नहीं, a b c है, यानी कि a उप समुच्चय है b का भाई, है कि नहीं है उप समुच्चय, हमने बताया तो उप समुच्चय निकालना। जब 4 पद है तो 4 का स्क्वायर 16, इसके 16 उप समुच्चय होंगे, 3 पद है तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का 9, यानी कि 9 उप समुच्चय है। इस प्रकार से बताइए यह वाला जो a है क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल a b c, बस इधर उधर लिख दिया, मतलब a उप समुच्चय b का है लिख देना है कि नहीं, आपसे पूछा है तो आप कह दोगे है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न आते हैं। अब बहुत आसान प्रश्न है साथी, अब आपको बहुत ही चीज़ें बहुत आसान लगेंगी, कुछ नहीं है। अब आपको देखिए एक प्रश्न और देते हैं, आपको बताना है समांतर माध्य इसका, चलिए बताइएगा। 56 42 40 40 38 52, 52 के बाद 48 45 44, ये 44 44, इसके बाद 40, इसका समांतर माध्य बताइए आप, समांतर माध्य। एक बात याद रखेंगे, हमने बता रखा है भाई पिछले क्लासों में कि समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक में संबंध, तो बहुलक बराबर हमने बताया 3 माध्यिका -2 माध्य, यह बात हमने आपको बहुत बार बता रखा है, इस बार फिर से बता दीजिए आपको। तो इसको आप देखेंगे, लिखेंगे और बस तरीके से करेंगे भाई, इसमें कुछ नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें कि हम आपको अलग सा कुछ बताएं, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हाँ एक प्रश्न आ गया अच्छा सा, उसको करते हैं, चलिए इसको छाप लीजिए, छापिए, एक प्रश्न अच्छा सा आ गया। अब देखना इसमें बहुत सारे बच्चे उलझेंगे, पता है ना, बहुत उलझेंगे, सच में मजा आ जाएगा, इसको देखना। आपका ज्यामिति वाला है, जो बच्चा ज्यामिति का पूरा 1 घंटे का 1.5 घंटे का जो हम लेक्चर लिए हैं,
यूपी टेट वाला कुछ ही दिन पहले भी लिए थे, तो अगर उसको जो देख लेगा उसका ज्यामिति से एक भी प्रश्न कहीं भी नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी एग्जाम को ले लेंगे। देखिए साथी, एक प्रश्न दिया है, बोला एक पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी और बी वृत्त पर 3 बिंदु हैं, है ना। बोला है कि भैया देखिए इस तरह का वृत्त बनाया गया है, यह वृत्त है और यहाँ पर यह जो एक है यह केंद्र है, यह केंद्र है इसका, ऐसे बना है, ठीक है ना। ये चक्री चतुर्भुज कौन कौन कहेंगे चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज हमेशा और हमेशा याद रखेंगे कहाँ होता है, हमेशा चक्री चतुर्भुज ऐसे बनते हैं दोस्तों, देख लीजिए चक्री चतुर्भुज ऐसे बनते हैं जो कि इसके बॉर्डर पे मतलब टच होते हैं, मतलब कि एक तरह सर्कमफ्रेंस पे इसके टच होते हैं, लेकिन ये सर्कमफ्रेंस पे नहीं टच है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, यह आपका चक्री चतुर्भुज नहीं है। अब यह एंगल जो दिया है, एंगल ओ दिया है 240 डिग्री, ठीक है ना, और यह बी दिया है, सी दिया, ए दिया है। आपसे पूछ क्या रहा है, ए ओ बी का प्रवर्ती कोण 240 है। जब ए ओ बी 240 है तो यह पूरा 360 बनता है, तो यानी कि अंदर वाला कितना बनेगा, 120 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपसे पूछा क्या है, एंगल ए बी सी बताइए, एंगल ए बी सी, ए बी सी नहीं, ए सी बी यहाँ पे पूछा होगा, ए बी सी, ए सी बी यहाँ पर है, यहाँ पे गलत लिखा है ना, यहाँ पे ए सी बी होगा, एंगल ए सी बी बताइए, एंगल ए सी बी मतलब एंगल यह पूछ रहा है। अब कितने बच्चे क्या करेंगे, 120 है तो इसको 60 बता देंगे फटाफट, लेकिन यही तो फटाफट गलत हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, आप क्या करोगे, इसको ऐसे बढ़ा लो, इसको ऐसे बढ़ा लो आगे, इसको ऐसे बढ़ा लीजिए आगे, इसका नाम दे दीजिए ई, ठीक है ना। अब यह देखना है कि भैया यह बेस ना बनाया है, हम बेस जबरदस्ती बना देंगे। हमने बता रखा है किसी एक बेस से यह वाला कोण जो होगा, अगर ये सर्कमफ्रेंस पे यह वाला कोण बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे बना हुआ कोण जस्ट इस वाले ट्रायंगल का जो केंद्र पे बन रहा है, केंद्र का आधा होता है। यहाँ वाला जो एंगल ई होगा वो केंद्र पर बना हुआ कोण का आधा होगा, यही तो, बाहर वाला नहीं अंदर वाले की बात कर रहे हैं। इसको हमने अपने से बनाया, भाई देखो ये 120 है तो यानी कि यह वाला कितना होगा, यह 60 डिग्री होगा। जब यह 60 होगा तो अब आप देखिए, अगर हम अंदर वाला यह मिटा दें, इरेज कर दें, इस प्रकार से बना दें, देखना आप इस प्रकार से बना दें, इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे बना था, ऐसे बना था, ऐसे बना था, ऐसे बना था, तो हमने इसको आगे बढ़ाया था, हमने इसको क्या बढ़ाया था, आगे ऐसे बढ़ाया था आगे, और यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ मिलाया, एक हमने बेस खींच दिया ऐसे। अब हम क्या करते हैं ना, देखिए इस वाले को ऐसे इरेज कर दिए, बीच में जो बीच में इसको हमने इरेज कर दिया, ऐसे इरेज कर दिया, बीच वाले को इरेज कर दिया। आप खुद देखो, अब ये चक्री चतुर्भुज लग रहा है कि नहीं लग रहा है भाई, चक्री चतुर्भुज है ना, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। तो हमने देखा कि यह जब 120 था तो यह वाला कितना आया था, 60, अब ये 60 आया है। जब ये 60 आया तो आपको पता है चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की जो एंगल होते हैं 180 डिग्री होते हैं बराबर, यानी कि जब ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा। बस यही पूछ रहा था हमसे, यह वाला 120 का हो जाएगा, यानी कि जो ACB है, ACB होगा वह कितना होगा, 120 डिग्री का होगा। बस यही बताना था। यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, बच्चे गलत करके आते हैं और ऐसे ही प्रश्नों को आपको लगाना है, ठीक है भाई। चलिए अब एक प्रश्न और है, फटाफट बता दीजिए, ऐसे ही है, ज्यामिति का ही है, फटाफट बताएंगे सारे बच्चे। देखिए ज्यामिति में बहुत आसान होता है भाई, ज्यामिति समझना बहुत आसान होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, बस समझ के ऊपर होता है, समझ लिए तो सारी चीज़ें आपके बच्चे में होंगी। देखिए इसमें बोला एक यह वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इस वृत्त में एक इस प्रकार से ट्रायंगल बना है ऐसे, ठीक है ना। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि भैया यहाँ पर तो एक हमको बेस दिया ही नहीं है, बच्चे घबराना नहीं है अभ्यर्थियों को। देखिए बोल रहा है भैया यह वाला जो एंगल है, यह वाला एंगल अंदर वाला है, ऐसे प्रश्न हम कराए थे अभी दीर्घ उत्तरी में, अभी कराया था ऐसे प्रश्न आपको यहाँ दे दिया। अब बोल रहा है ए है या बी है या सी है या ओ है, ठीक है ना, ओ है। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया यह एंगल ए बता दीजिए, एंगल ए बता दीजिए क्या होगा। तो अगर हमको करना होता तो हमने बताया था भाई इस वाले एंगल का इसका एडिशन हमेशा आता है 90 डिग्री, तो यानी कि 40 और या 60, 40 और या 50 यानी 50 डिग्री हो जाता है। लेकिन कैसे आया इस बात को देखना भाई, यह हमारा क्या है, यह हमारा यह दोनों क्या है, हमारे त्रिज्या ही तो है, आर ही तो है वृत्त का, इस वृत्त का आर ही तो है भाई। आपको पता होना चाहिए जब किसी एक बेस पर दो समान भुजा होते हैं तो उसके एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी होगा। क्यों होगा, तो आप लिखेंगे त्रिभुज जो है, मतलब कि त्रिभुज के त्रिज्या बराबर हैं, आर आर बराबर है, इस एंगल यह मतलब कि एंगल बी 40 डिग्री का होगा, तो यह वाला पूरा का पूरा एंगल सी यहाँ से निकल के आ जाएगा 40 डिग्री, तो यह वाला भी 40 डिग्री, यह 40 डिग्री हो गया, यह 40 तो आपको पता है यह पूरा का पूरा त्रिभुज है ओ बी सी, एक त्रिभुज बन रहा है। इस पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण बनेंगे, तो आप खुद देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री, है ना। तो एंगल बी दिया है, सी दिया है, 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री
प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। तो एंगल यह दोनों जोड़ लेंगे तो 80 होगा, यानी एंगल ओ कितना आ गया 180 माइनस 100 यानी 40 40 80 80 आएगा। तो यानी कितना आ गया 100 डिग्री आ गया। यानी कि जो एंगल ओ है ना यह हमारा 100 डिग्री आ गया। अब आप खुद सोचो कि यह वाला देखिए यहाँ से यहाँ तक, यह वाला बस इस वाले को देखिए त्रिभुज को, बड़े वाले त्रिभुज को, इसमें देखिए यह वाला भी किसी एक बेस पर बना हुआ एंगल है सेंटर का और यह सरकमफ्रेंस का। तो किसी एक बेस से सरकमफ्रेंस पर बना हुआ एंगल सेंटर पर बने हुए एंगल का जस्ट आधा होता है। इस यह थ्योरम है, यानी एंगल ओ बट्टे के 2 बराबर एंगल ए होता है ना यह चीज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा 100 बट्टे के 2, यानी कि एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री। यही पूछा था हमसे, यही हमने बता दिया बस। अब इसके सिवा कुछ भी नहीं है पूरे के पूरे पेपर में आपके, बस अब आपको करके आना है, फोड़ के आना है मस्त तरीके से। ठीक है, बताओ बताओ भैया, खत्म हो गया। आज लास्ट था आपका। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क दे देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1/4 का गुणनखंड करिए, गुणनखंड करके बताइएगा। ठीक है, यह रहा पूरा का पूरा। और अगर कहेंगे तो एक इन सारे सेशन को जोड़कर एक और बना देंगे हम, ठीक है ना। और 13 तारीख को आपका सेकंड सेमेस्टर का मैथ का महामैराथन आएगा। ऐसे में अब आप लोग बताएंगे कि आज आपका कौन सा सब्जेक्ट और पढ़ा दें हम आपको, है ना। अन्यथा कंडीशन में आप रिवाइज करिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने मित्रों को बताइए साथ ही। नमस्कार।